हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी सुबह का टाइम है और सुबह के बज चुके हैं यहाँ पर 8:30। तो जो सुबह के मेरे काम थे वो हो गए, झाड़ू पोछा नहाना, बाकी सारा कुछ हो गया। किचन का भी जो सुबह के काम थे, बेटी का लंच वगैरह तैयार करना, स्कूल भेजना या किचन को थोड़ा सा क्लीन करना, मतलब जो भी चाय नाश्ते के बर्तन थे उनको धोना, काउंटर टॉप साफ़ करना, ये सारे काम मेरे हो रखे थे। इसके बाद फिर मैंने फटाफट से नहा वहा लिया था और कुछ जो मेरे मतलब कपड़े थे वो मैंने धो लिए थे। पर हस्बैंड जी चले गए थे आज शेविंग कराने, तो वो आए थोड़ा सा लेट। तो फिर जो मेरे काम थे ना, मतलब उनके कपड़े मेरे रह गए थे, तो फिर मैंने उनको डाल दिया है बाल्टी में फुलाने के लिए। और जब तक मैं किचन के थोड़े बहुत काम करूँगी और तो तब तक ये जो कपड़े हैं ना वो भी फूल जाएंगे। तो बस यहाँ पर कपड़े फुलाकर मैं आ गई हूँ अपना किचन में। और दूध भी आ गया है, 9 का टाइम हो गया है। 9 बजे तक दूध आ जाता है, कभी कभी आ जाता है 9:15, 8:30 के बाद ही आता है हमारे यहाँ पर दूध। बट आजकल क्या हो रहा है ना, मौसम थोड़ा सा वैसे सुहाना सुहाना सा हो गया, मतलब बादल हो ही रहते हैं सुबह से, तो दूध थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो 9 बजे तक फिर भी आ ही जाता है। तो 9 बजे तक दूध आ गया था, तो फिर मैंने ना दूध को रख दिया है पकने के लिए और साथ ही साथ आटा भी लगा के रख लिया है। तो जब तक आटा भी फूल जाएगा तब तक मैं बाकी के काम करूँगी। रोटियां तो वैसे मुझे अभी सेकनी नहीं है, क्योंकि अभी किसी को नहीं खाना है। हस्बैंड जी ने भी अभी नहाया नहीं है, वो जब नहाएंगे उसके बाद ही खाना खाएंगे। और वो बोल रहे हैं कि अभी भी मुझे भूख नहीं लगी है, तो थोड़ा सा लेट ही खाऊंगा। तो तब तक मैंने सोचा कि लाओ अपने जो काम है ना वो भी स्टार्ट कर देती हूँ। तो धीरे धीरे करके ऐसे करके करती रहती हूँ, मतलब लगी तो रहती हूँ मैं सारा दिन। कुछ ना कुछ रहता ही है, घंटे 2 घंटे निकलते हैं आराम करने के लिए। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आराम कर लेती हूँ और कभी कभी होता है कि नहीं भी कर पाती हूँ। तो बस आज ना मुझे तो मतलब थोड़ा सा लेजीनेस फील हो रहा है, मुझे थोड़ा सा अच्छा फील नहीं हो रहा। हाथों पैरों में हल्की सी कंपन सी हो रही है। बट वो ये है कि जो काम है ना वो तो करने ही पड़ेंगे। सो बस यहाँ पर दूध के बर्तन निकले थे, वो भी मैंने हाथ के हाथ धुल दिए हैं, आटा लगा के रख दिया, दूध भी पक गया है। इसके बाद अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा आराम कर लूँ, क्योंकि तबीयत ना बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। तो जी सोच तो रही थी मैं कि आराम कर लूँ, पर मुझे ना अचानक से मतलब याद आया, वैसे आंखों में नींद नहीं है, बस थोड़ी सी थकान है। बट अचानक से याद आया कि अरे कपड़े तो डले ही हुए हैं बाथरूम में, और अगर मैं लेट गई तो फिर हो सकता है कि नींद भी आ जाए। तो मैं फटाफट से फिर उठ गई और मैंने आराम नहीं किया। और फिर मैंने सोचा कि थोड़े से ही काम रह गए हैं, लाओ इन सारे कामों को भी निपटा लेती हूँ। कपड़े धुलना है और बस रोटियाँ सेकनी है, ज़्यादा कुछ काम नहीं है। बाकी सब तो मैंने कर ही लिया था सुबह। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ये वाले काम क्यों ही डले रहें, लाओ इनको भी हाथ के हाथ कर ही देती हूँ। और वही होता है कि जितने काम हाथ के हाथ होते जाते हैं ना तो वो हो ही जाते हैं, और जो काम आप छोड़ देते हैं ना तो सच में फिर वो ना काफ़ी लेट हो जाते हैं। तो बस थोड़े से ही कपड़े थे, हस्बैंड जी के ही कपड़े थे, मैंने अपने वाले और बेटी के कपड़े तो सुबह ही धुल लिए थे जब भी मैंने नहाया था। बट एक बात बताऊँ ना, नहाने से पहले जितना काम हो जाता है मतलब पानी का, तो वो ठीक होता है। नहाने के बाद सच बताऊँ ना तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है ये सारे काम करने का, जो मतलब कपड़े धुलने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है। बट कभी कभी हो जाता है और वैसे मैं छोड़ दी थी, बट अभी दिन मतलब काफ़ी समय है मेरे पास और काम भी कुछ नहीं है, तो फिर मैंने सोचा कि ला धुल ही देती हूँ। तो बस कपड़े धुल गए थे। धुलने के बाद मैंने इसको ड्रायर में डाल दिया था, और ड्रायर में डालने के बाद भी आजकल कपड़े जो है ना अच्छे से जल्दी से नहीं सूख पाते हैं, जबकि मैं अच्छे से ड्रायर कर देती हूँ कपड़ों को। फिर भी मौसम ना आजकल थोड़ा वैसे ही रहता है, हल्का बादल बादल से बने ही रहते हैं पूरा दिन। तो अभी हल्की हल्की सी निकली हुई है धूप, आप देख पा रहे होंगे। तो फिर मैंने ना पट्टी में ही डाल दिया। आज मैंने ना रस्सी में नहीं डाले हैं कपड़े, सारे के सारे कपड़े मैंने पट्टी में ही डाले। जो मैंने अपने धुले थे वो भी पट्टी में ही डले हैं। तो बस कपड़े डाल दिए हैं, और ये देखिए कैसे गुलदस्ते जैसा खिला हुआ है इसमें। ये मुझे ना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ना इसको गेट के जस्ट सामने ही रख दिया है। और
अब बस मुझे थोड़ी सी सोफ़े की क्लीनिंग करनी है, मतलब जो इसमें सोफ़े को मैंने ना आज क्लीन नहीं किया था, मतलब जो चादरें हैं उनको झड़ाया नहीं था और सोफ़े को भी नहीं झड़ाया था, तो बस यही काम रह गया। बाकी जो झाड़ू पोछे का काम था वो तो मैं सुबह ही निपटा लिया था। बेटी के जाने के बाद ही मैं जो काम है ना वो स्टार्ट कर देती हूँ क्लीनिंग के, तो फिर हो जाता है जल्दी। मतलब मैं ऐसा नहीं करती हूँ कि जब बेटी चली जाएगी, हस्बैंड चले जाएंगे, उसके बाद ही काम करूँगी। बेटी चली जाती है उसके बाद भी मेरे पास काफ़ी टाइम रहता है, वो 7 बजे तक चली जाती है और इसके बाद ही जो मेरी क्लीनिंग के काम है ना वो स्टार्ट मैं कर देती हूँ। सुबह से यहाँ पर सोफ़े को भी झड़ा के और फिर से बिछा दिया है, और ये गिलास भी आज मुझे साफ़ करना है। इसको तो मतलब साफ़ करना ही करना पड़ता है, दिन में मतलब एक बार कर ही देती हूँ, क्योंकि बच्चों वाला घर है तो हल्के फुल्के हाथ लगाते रहते हैं वो लोग, दाग वगैरह कर देते हैं। तो बस इसको भी मैंने कॉलिन से साफ़ कर दिया। और कॉलिन से शीशे को साफ़ करने से ना शीशा बहुत अच्छा शाइन करने लगता है। तो बस ये सारे जो छोटे छोटे काम थे वो मैंने निपटाए, और इसके बाद अब टाइम हो गया है 10:15 या 10 ऐसी कुछ टाइम हो गया था अब तक। तो इसके बाद फिर मैंने रोटियां भी सेकना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि हस्बैंड जी भी नहा चुके हैं। और फिर मैंने बोला कि आप नहा ही चुके हो तो लाओ रोटियां भी सेक ही देती हूँ, तो आप भी खाना खा लो और मैं भी खाना खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी हल्की हल्की सी भूख जो है ना वो लग आई है। तो सुबह से वैसे मैंने कुछ नहीं खाया है, सुबह 1 कप चाय पी थी और चाय के साथ ही 1 बिस्किट, थोड़ी सी नमकीन ली थी। तो अब तक इतना सारा काम करते करते वो मतलब भूख लगाई है मुझे, तो बस फटाफट से मैंने जो रोटियां सेक ली सब लोगों के लिए, और इसके बाद हस्बैंड जी को भी दे दिया था खाना, तो वो भी खाना खा चुके हैं। और बस ये जो मेरी अब क्लीनिंग है किचन की वो मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो फटाफट से, ज़्यादा टाइम नहीं लगना है, बस 5 से 7 मिनट लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आप इसे छोड़ दें तो फिर ये मतलब गंदा ही दिखता रहता है। तो कोशिश करती हूँ कि जैसे मैं रोटी बनाऊँ या सब्ज़ी बनाऊँ, कुछ भी बनाऊँ, तो हाथ के हाथ ना इसको तो साफ़ कर ही देती हूँ, इसके आसपास के एरिया। और आपको पता ही है, आप लोग मेरे वीडियो देखते हैं तो पता ही है कि मैं हर एक चीज़ को उठा उठा के साफ़ करती हूँ और डेली ही करती हूँ। तो वैसे भी ये मतलब जो मेरा काउंटर है ये ना गंदा नहीं रहता, ये हमेशा साफ़ सुथरा ही रहता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है जब बहुत ज़्यादा चीज़ें बनानी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा सामान बनाना पड़ता है खाने का, तो थोड़ा सा गंदा होता रहता है, मतलब कि मुझे फिर टाइम नहीं मिल पाता बीच बीच में कि मैं इसको साफ़ कर पाऊँ। बट जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मेरी आदत में शामिल है कि मैं इसको ना बहुत अच्छे से क्लीन करती ही रहती हूँ। एक कपड़ा तो मैं रखे ही रहती हूँ इसको साफ़ करने के लिए। और मैं ना सुबह 6 बजे से उठ जाती हूँ, मतलब 6 पौने 6 या 6:10 ऐसे, मतलब मेरा यही टाइम है उठने का। तो अगर मेरी आँख नहीं खुलती तो फिर मेरे हस्बैंड जो है ना वो उठा देते हैं, क्योंकि फिर 7 बजे बेटी की वैन आ जाती है और उससे पहले मुझे चाय, उसका नाश्ता, उसका लंच, उसका टिफ़िन वगैरह ये सारा सब कुछ करना पड़ता है। तो वो अगर जिस दिन मेरी आँख नहीं खुलती है तो फिर ना मुझे हस्बैंड जी मेरी जगा देते हैं, तो फिर तब से ही मेरे जो काम है ना वो स्टार्ट हो जाते हैं। और आराम से भी मैं करती रहती हूँ, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं होती है, काम बहुत ही अच्छे से आराम से करती रहती हूँ। बट एक के बाद एक काम करती हूँ तो मेरे जो काम है ना वो आराम से भी हो जाते हैं और समय पर भी ख़त्म हो जाते हैं। तो बस आज मुझे धुलनी थी ये डलिया, तो पूरा काउंटर मैंने साफ़ कर दिया, गैस चूल्हा वगैरह सब चमका दिया। डलिया धुलनी थी तो डलिया को भी धुल दिया, क्योंकि हल्की सी ना ये भी गंदी लग रही थी। और ना हमें ना इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए, जो हमारे बर्तनों को इकट्ठा रखते हैं, मतलब साफ़ सुथरा करके रखते हैं, पानी उनका जिसमें मतलब निकल जाता है, तो उन चीज़ों को भी हमें ना साफ़ सुथरा करके रखना चाहिए, क्योंकि धुले धुलाए बर्तन हम इसी में रखते हैं। और अगर यही गंदा रहेगा तो बर्तन भी फिर साफ़ नहीं रहेंगे। धुले धुलाए बर्तनों में भी मतलब हल्की हल्की जो है ना स्मेल आती रहती, तो इन चीज़ों को भी ना समय समय पर साफ़ करते रहना चाहिए।
सो डलिया धुलने के बाद फिर मैंने बाकी के जो मेरे बर्तन निकले हुए थे खाने अभी बनाने के और खाने के जो भी जितने भी मेरे बर्तन निकले हुए थे तो वो मैंने सारे के सारे साफ़ किए। इसके बाद बारी आती है यहाँ जो ये मेरा मतलब सिंक एरिया है इसको साफ़ करने की। तो सिंक के नल वगैरह सब कुछ मैं डेली ही साफ़ करती हूँ मांज के, क्योंकि ये दिन में कई बार मतलब खोले जाते हैं, बंद किए जाते हैं, कई बार इस्तेमाल होते हैं, तो इनको भी एक बार अच्छे से मांजना बनता है। तो जब मेरा पूरा खाना बन जाता है सुबह का, उसके बाद मैं इसको अच्छे से मांज देती हूँ, तो ये फिर दिन भर ना ऐसे ही चमकता रहता है। और यकीन मानिए जब आप इस तरीके से क्लीनिंग करते हैं तो क्लीनिंग भी बहुत जल्दी हो जाती है, आपको अलग से बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता है। जैसे कि मैं हूँ तो मैं 5 मिनट मतलब रोज़ डेली ही 5 मिनट इसको देती हूँ, तो फिर ना मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता और 2-4-5 मिनट में ही ये सारा सब कुछ मेरा क्लीन हो जाता है। सो बस बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद और जो सिंक एरिया उसको भी अच्छे से चमका दिया है मैंने। इसके बाद लास्ट मेरा बचता है झाड़ू, जो कि मतलब मुझे दोबारा लगाना पड़ता है। खाना बनता है तो थोड़ा बहुत गंदा तो हो ही जाता है किचन में, तो फिर खाना वगैरह ये सारा सब कुछ जब तक हो जाता है उसके बाद एक बार लास्ट बार झाड़ू ज़रूर घुमा देती हूँ। पूरे घर में अगर नहीं घुमा पाऊँ तो किचन में तो ज़रूर ही कर देती हूँ। और कभी कभी अगर मतलब मन नहीं होता झाड़ू का तो फिर ना मैं पोछा ही मार देती हूँ एक बार किचन में, तो फिर साफ़ हो जाता है। बट आज ना क्या हुआ ना, आज मौसम भी खुला है तो हल्की हल्की सी ना पता धूल आ रखी थी जाल से, तो ये थोड़ा सा गंदा भी हो रखा था। फिर मैंने सोचा कि लाओ पूरे घर में ही एक बार फिर से झाड़ू मार देती हूँ, तो शाम तक जो मेरा घर है ना साफ़ सुथरा ही बना रहेगा। क्योंकि अभी बेटी भी नहीं है, वो आएगी 2 बजे तक स्कूल से, और आज के बस मेरे काम भी ना पूरे हो चुके हैं। और अभी मैंने खाना नहीं खाया है, बस मैं सोच रही हूँ कि ये इतना काम और निपटा दूँ, इसके बाद फिर आराम से बैठ के खाना खाऊंगी और फिर थोड़ा सा जो मेरा एडिटिंग का काम है वो करूँगी अगर मन लगेगा, और नहीं मन लगेगा तो फिर थोड़ा सा आराम कर लूँगी, उसके बाद एडिटिंग का काम करूँगी। क्योंकि एडिटिंग में भी 2.5 से 3 घंटा आराम से चला जाता है मेरा, काफ़ी टाइम लग जाता है वैसे सब कुछ मिला के वो वीडियो मतलब पूरी एडिट करना, फिर उसको वॉइस ओवर करना, इन सब में काफ़ी समय चला जाता है। सो बस इसके बाद ये देखिए पूरे घर में अच्छे से झाड़ू मार दिया, तो ज़्यादा मतलब अंदर तो ज़्यादा कचरा नहीं निकला है, बस थोड़ा सा आंगन में ही निकला है। और थोड़ी सी ये जो यहाँ आप कचरा देख रहे हैं तो ये पत्तियों का कचरा है। तो बस अब मेरा झाड़ू भी मेरा लग गया है और आज के जो मेरे काम हैं तो वो भी पूरे हो चुके हैं। और अगर मैं आपको टाइम बता दूँ तो टाइम अभी हुआ है 11:15, और इस टाइम तक मेरे जो काम है ना वो सारे हो जाते हैं। सो बस काम तो सारे हो चुके हैं और इस ब्लॉग का भी एंड मैं यहीं पर करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो फटाफट से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय फ्रेंड्स।